सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और आर्टिकल 191 अलग चीजें हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिक़ें कैसे आइन से मुतसादिम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश न करें। हमारे सामने सिर्फ एक सवाल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है या नहीं। कानून अच्छा या बुरा होने पर बहस हो सकती है। कानून साजी का असल मकसद आर्टिकल 184(3) था। जो मसला था उसे ठीक करते। पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर नीचे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखे। पार्लियामान को जो मसला था उसे हल करते, नताइज देखकर फिर मजीद कानून साजी हो सकती थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस याया अफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल्स की निजकारी कलम करार देने के बाद करप्शन पर खुद नोटिस लिया। सुओ मोटो से आज तक स्टील मिल्स 206 अरब का नुकसान कर चुकी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, क्या आप मौलवी तमीजुद्दीन से हुदैबिया तक सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम में तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया। आपसे लेक्चर सुनने नहीं बैठे कि कौन सा फैसला दुरुस्त था कौन सा नहीं। इसराइल की गजा का मुहासरा करके बमबारी, इमारत मलबे के ढेर में तब्दील। गजा को बिजली, पानी, खुराक की फराहमी बंद। इसराइली फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसराइली वजीर दफा की हटधर्मी, कहा इसराइली फौजी आलमी कवानीन के पाबंद नहीं। इसराइली भेड़ियों की गजा में 450 मकामात पर बमबारी। सिर्फ अल फुरकान में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाकर मलिया मेट कर दिया। अलकरामा में फास्ट फोर्स बम बरसाने से बड़े पैमाने पर तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूलों को भी निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है, इसराइली तैयारे अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को ताक का निशाना बना रहे हैं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 974 हो गई। 143 बच्चे और 100 से ज्यादा खवातीन शामिल। गजा के करीब मजीद 3000 फौजी दस्ते तैनात। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फजाई हमलों के बायस गजा के 2,60,000 अफराद बेघर हो चुके। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत वफाकी कामीना का इजलास खत्म। मुल्क की माशी और अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। निगरान वजीर आजम की ज़ेरे सदारत PIA की निजकारी से मुताल्लिक इजलास। वजीर आजम का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताखीर पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम का कहना था, PIA निजकारी को तेज तर किया जाए ताकि मुल्क की खजाने को मजीद नुकसान से बचाया जाए। सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी जमीनों पर कब्जे के केसेस नैब को भेजे जाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ईरानी तेल स्मगल करने वालों को 10 दिन की मोहलत देंगे। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम मदारस की जियो टैगिंग की जाएगी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा, केस की नकूल वसूल कर लें, हालांकि वसूल नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमने जेल अस्पताल का दौरा किया, वो बीमारियों से भरा पड़ा है, इस हवाले से ऑर्डर पास करेंगे।
जिना हाउस हमला केस लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। रूबीना और कासिम की जमानतें मंजूर। अदालत ने पूछा क्या खदीजा शाह FIR में नामजद हैं? प्रोसिक्यूटर ने कहा खदीजा शाह FIR में नामजद नहीं है, उन पर रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम है।